अराकान आर्मी ने कब्जा कर लिया है या कैप्चर कर लिया है बांग्लादेश के सेंट मार्टिन्स आइलैंड को। ये वही सेंट मार्टिन आइलैंड है जिसके कारण अमेरिका ने हसीना को अपदस्थ कराया। इसमें तो कोई शक नहीं कि आपके लिए मुश्किल वक्त आने वाला है। ट्रंप साहब आने वाले हैं। ट्रंप साहब के जितने भी ट्रंप इंतज़ामिया में उन्होंने लोग नामजद किए हैं उनमें ज़्यादातर इसराइल नवाज हैं और भारत नवाज हैं। मैं कहीं भी और ना देखूं कि भाई कहां पर क्या हो रहा है, तो मैं पहले ये बता चुकी हूँ कि बांग्लादेश की सिचुएशन मुझे ऐसा लगता है कि ये टुकड़े टुकड़े ना हो जाए। पाकिस्तान की आर्मी जो है अब बांग्लादेश जाएगी फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1971। वहाँ पर अब बांग्लादेश आर्मी, बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स और बांग्लादेश की पुलिस, अब वहाँ पर कोई भी नहीं है। ऑब्वियसली जब इंडिया ने ही बांग्लादेश बनवाया था तो बांग्लादेश इंडिया ही हुआ ना, ये कोई इसमें कोई दो राय तो नहीं है। अब बेशक वो बांग्लादेश इस वक्त ना माने, नहीं मान रहा, लेकिन बेशक बांग्लादेश ने पैसे ही दिए दे के इंडिया से चीजें जो है वो खरीदी हो, लेकिन उन्होंने कहा ताड़ी ऐसी तैसी, आपकी जरूरत कैसी हो कि आप हमसे मांगते हैं, हम आपको देंगे, ये लो। जय हिंद दोस्तों, बांग्लादेश से बड़ी खबर आ रही है कि सेंट मार्टिन आइलैंड को अराकान आर्मी ने अपने कब्जे में ले लिया है। दोस्तों, ये सेंट मार्टिन आइलैंड वही एरिया है जिसके चक्कर में अमेरिका के चलते हसीना वाजिद को वहां से अपना सारा शासन छोड़कर भारत आना पड़ा। दोस्तों, ये है अब अराकान आर्मी के कब्जे में। वहीं पाकिस्तानी मीडिया इसके ऊपर क्या रिएक्ट कर रही है, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। मैं कहीं भी और ना देखूं कि भाई कहां पर क्या हो रहा है, तो मैं पहले ये बता चुकी हूँ कि बांग्लादेश की सिचुएशन मुझे ऐसा लगता है कि ये टुकड़े टुकड़े ना हो जाए। यानी इसके ऊपर अगर हम ज्यादा टुकड़े ना कहें तो चंद टुकड़े, तो मुझे लगता है कि वो पहले एक बांग्लादेश बना था, एक टुकड़ा, तो अब ये जो एक टुकड़ा है ये कहीं मजीद टुकड़ों में तकसीम ना हो जाए, ऐसा महसूस हो रहा है मुझे। क्योंकि देखिए वहां पर ना अब एक ताकत नहीं रही, अब जो ताकत का तवाजुन है वो भी एक तरफ नहीं रहा। वहां पर कई ताकतें इस वक्त काम कर रही हैं। वो तो ना कि एक जगह है, जैसे कि नेपाल के बारे में कहा जाता है कि कई ताकतें वहां पर काम करती रहती हैं, लेकिन जो इस वक्त बांग्लादेश की सिचुएशन है हसीना के जाने के बाद, अब वो भी एक ऐसी हालत बन चुकी है। वैसे तो उसके अंदर ये वो कह रहे हैं कि इलेक्शन का कोई टाइम फ्रेम भी दिया है मोहम्मद यूनुस साहब ने कि जी ये जो है मेरा ख्याल है कि 1 साल कर दिया है, आगे बढ़ा दिया या जो भी है। तो इसमें जो वोटिंग एज है वो भी कम की गई है, 17 ईयर्स कह रहे हैं कि इजाजत दी जाए और ये किया जाए, कानून बनाया जाए कि इतनी एज के लोग भी वहां पर वोट डाल सकते हैं। बच्चों से ही ना कहीं वोट डलवा दे। मैं तो ये सोच रही थी, ऐसा ना कहे 13 साल के बच्चे जो है वो भी वोट दे सकते हैं। लेकिन सेंट मार्टिन आइलैंड के अराकान आर्मी के कब्जे में चले जाने का अर्थ यह है कि अब अमेरिका के पास बांग्लादेश को प्रॉप अप करने का कोई इंसेंटिव नहीं है। यदि कल ट्रंप भाईजान भी आते और उनको सेंट मार्टिन आइलैंड बांग्लादेश ऑफर करता तो फिर वो ये सोच सकते थे कि हाँ भाई, ये सेंट मार्टिन आइलैंड तो हमारे लिए सामरिक महत्व की चीज़ है, तो इस पर हम सोच विचार करें। लेकिन अब तो वो उनके हाथ में ही नहीं हो, तो अराकान आर्मी के हाथ में चला गया। अराकान आर्मी ने उसके ऊपर क्लेम कर रखा है और अब फिजिकल पोजेशन भी कर लिया। अब क्या करेंगे? भारत के लिए तो ये बड़ी अच्छी खबर है। बड़ी अच्छी खबर इसलिए है कि भारत भी उनसे कह सकता है कि यार दूर रहो, ये हमारा एरिया है, दिस इज माई लेक, और जो तुमको यहाँ पर कुछ चाहिए या चाइना को काउंटर करना है तो हमसे बात करो, हम कर लेंगे। तुम यहाँ सेंट मार्टिन आइलैंड पे मत घुसो। सेंट मार्टिन आइलैंड में यहाँ पे बहुत जंगी मामला है, बहुत दिक्कत है। वैसे भी जो एरिया है उसका वो कुल मिलाकर 3 स्क्वायर किलोमीटर है। 3 स्क्वायर किलोमीटर है वो उसका एरिया। एक स्ट्रिप है 9 किलोमीटर लंबी और मुश्किल से 300-400 मीटर उसकी चौड़ाई है। अब इस पर वो क्या कर पाएंगे बताइए वहाँ पर? अच्छा, वो 300 मीटर भी जो है वो ऐसी नहीं है कि आप वहाँ पे कोई एयर स्ट्रिप भी बना पाए ढंग की। ज़्यादा से ज़्यादा एक हेली स्ट्रिप आप बना सकते हैं। लेकिन अब हो या ना हो, वहाँ से बांग्लादेश आर्मी तो बताते हैं पूरी तरह से भाग गई, और जो बांग्लादेशी हैं उनको भी उन्होंने वहाँ से रवाना कर दिया। वैसे भी पॉपुलेशन कोई वहाँ है नहीं, कुछ सैकड़ों में लोग रहते हैं, सबको वहाँ से रवाना कर दिया गया है और पूरी तरह से वो अराकान आर्मी के कब्जे में आ गया है। तो हम तो यही संदेश दे सकते हैं बांग्लादेश वालों को और अमेरिका वालों को कि भाई, क्यों किया आपने इतनी हुज्जत, क्यों किया आपने इतना तशद्दुद,
जब पिटाई ही होनी थी और जिस चीज़ के लिए गए थे वो आपके हाथ में नहीं रहनी थी, तो क्यों आपने अच्छे भले बांग्लादेश को बर्बाद किया? इंडिया के अंदर ये इस वक्त सोच इनकलकेट कर दी गई है इंडियन अवाम के अंदर कि एट एवरी कॉस्ट वी हैव टू राइज एंड वी हैव टू मेक अ डिफरेंस एंड फ्यूचर हमारा है। ठीक है जी। अब इंडिया की जो साउथ एशिया की डिस्कशन है ना, वो कहा जाता है कि ये ज्यादातर जज्बाती है। मतलब ये कि हर चीज को इंडियंस आजकल जज्बाती लेंस से देखते हैं। बांग्लादेश को जज्बाती लेंस से देखो, पाकिस्तान को जज्बाती लेंस से देखो, और बाकी हर चीज को जज्बाती लेंस। मालदीव्स ने ऐसे कर दिया, ऐसी की तैसी। श्रीलंका, हम इसको खिलाते हैं, हम वैक्सीन देते हैं, हम ये जज्बात, हर चीज के अंदर जज्बात। दूसरा, इंडिया की जो पोजीशन है वो आजकल ये है कि दैट इज सेल्फ रेफरेंशियल। मतलब हर चीज को वो समझते हैं कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम इंडिया, इट एंड्स विद इंडिया, वी आर द वन हु हैज रिटन द हिस्ट्री। फॉर एग्जांपल, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं कि जी हमारे ताल्लुकात हिस्टोरिकल हैं, कल्चरल हैं, सिविलाइजेशनल हैं, तो वो कहते हैं कि हम इंडियन सिविलाइजेशन, हम हैं सारा कुछ। सो ये बहुत सारी सेंटिमेंटल एंड सेल्फ रेफरेंशियल, यानी कि एक तो हर चीज को जरा थोड़ा जज्बात से देखना, इमोशन डाल देना, कहना कि नरेंद्र मोदी ही सारा कुछ है, इंडिया ही सारा कुछ है। सो इसमें जारी बात है जो दूसरे ममालिक होते हैं थोड़े से वो घबरा जाते हैं कि क्या हमारे साथ करना चाह रहे हैं, जैसे जिसको हम कोर्जन कहते हैं। ठीक है जी। सो जो मालदीव्स के साथ करेंगे ऐसी की तैसी, ये क्या खाते हैं हमसे, बांग्लादेशी हमसे क्या चावल लेता है, भीख मांगते हैं चावल के। हालांकि बांग्लादेशी तो हमें पैसे ही देते हैं, बेशक बांग्लादेश ने पैसे ही दे के इंडिया से चीजें जो है वो खरीदी हो, लेकिन उन्होंने कहा ताड़ी ऐसी तैसी, आपकी जरूरत कैसी हो कि आप हमसे मांगते हैं, हम आपको देंगे, ये लो भीख कटोरा। ये एक वहां पे ये दिस इज अ डिस्कोर्स, दिस इज अ सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी, अ सेक्शन ऑफ इंडिया हैज दिस डिस्कोर्स। और ये बेसिकली इट्स अ सॉर्ट ऑफ गुस्सा, इट्स अ सॉर्ट ऑफ गुस्सा, ये एक एंगर है। और एंगर ये है कि we couldn't do what we wanted to do in past. We have been mistreated. We have been not properly engaged, managed. मतलब, and we are unbeatable. ठीक है जी। हमें आप बीट नहीं कर सकते, हमें आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते हमारे साथ। मतलब दे आर लाइक कि भाई हम ही हैं सारा कुछ। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि बांग्लादेश की सिचुएशन कुछ ठीक नहीं है। जिस तरह से आलिया शाह मैम कह रही हैं कि बांग्लादेश में लग रहा है कि अब इसके टुकड़े होने हैं। अपने देश को नहीं देख रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं पाकिस्तान को भी देखो, क्योंकि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा एरिया पर भी कब्जा हो रहा है तालिबान का, और वैसे भी बलूचिस्तान के बीएलए और मजीद ब्रिगेड भी एक्टिव होने वाले हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे बांग्लादेश के सेंट मार्टिन आइलैंड की। सेंट मार्टिन आइलैंड को अराकान आर्मी ने अपने कब्जे में ले लिया है और वहां पर कोई भी पुलिस फोर्स, आर्मी, बॉर्डर गार्ड कोई भी मौजूद नहीं है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि सेंट मार्टिन आइलैंड अब अराकान आर्मी के कब्जे में आ चुका है। अब क्या भारत सेंट मार्टिन आइलैंड को अपने कब्जे में लेगा? अराकान आर्मी क्या भारत को गिफ्ट करने वाली है, या फिर अराकान आर्मी ही इस पर कंट्रोल करेगी? क्या होगा आगे देखकर पता चलेगा सिचुएशन। लेकिन जब भारत चाल चल रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें बांग्लादेश को पता नहीं चला कि हो क्या रहा है। भारत ने बांग्लादेश के उकसावे में आकर कोई स्टेप नहीं उठाया, अपनी डिप्लोमेसी के चलते सेंट मार्टिन आइलैंड को ही अलग कर दिया, जिसके चलते इतना सारा बवाल हुआ था बांग्लादेश में। दोस्तों, ये वही सेंट मार्टिन आइलैंड है जिसके चलते बांग्लादेश में हिंदुओं के कत्लेआम हुए, उनके घर जलाए, उनकी औरतों की आबरू लूटी गई। ये आइलैंड अब बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है भारत के लिए कि इस पर कब्जा किया जाए और इसको या तो एक सेपरेट हिंदू देश बना दिया जाए, जहां पर जो लोग बांग्लादेश में प्रताड़ित हैं, बांग्लादेशी रेडिकलाइज्ड लोगों से, उनको यहां पर जगह दी जाए। बांग्लादेश के हाथ से जमीन निकलती जा रही है, लेकिन अकड़ आप देखें इनकी कम नहीं हो रही है। आए दिन बांग्लादेश से हिंदुओं पे हो रहे अत्याचारों के ऊपर अलग अलग तरह के वीडियोस आ रहे हैं और वहीं भीख का कटोरा लेकर भारत के दरवाजे पर पहुंच चुका है। बोल रहा है कि और चावल चाहिए,
कुछ दिन पहले 2 लाख टन चावल भेजे थे, अब इनको चावल और चाहिए और ये चाहते हैं कि भारत इसमें इनकी मदद करे। अब भारत एक तरफ तो मदद कर रहा है और दूसरी तरफ अपनी चालें जरूर चल रहा है। आपके क्या विचार हैं कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री।